हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 3 इन्वायरमेंटल स्टडी का चैप्टर नंबर 10 एयर पढ़ेंगे। एयर मीन्स होता है हवा। वो हैज़ सीन द वाइंड नाइदर आई नॉर यू, बट व्हेन द लिव्स हैंग ट्रेम्बलिंग द वाइंड इज पासिंग थ्रू। वो हैज़ सीन द वाइंड नाइदर यू नॉर आई, बट व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स द वाइंड इज पासिंग बाय। वो हैज़ सीन द वाइंड नाइदर आई नॉर यू। हवा को किसने देखा? न मैंने देखा न तुमने देखा। बट व्हेन द लिव्स हैंग ट्रेम्बलिंग द वाइंड इज पासिंग थ्रू। लेकिन जब पेड़ की पत्तियाँ ट्रेम्बलिंग करती हैं, ठीक है, हिलती हैं, तो हवा के पास से होकर के जाने का एहसास होता है। वो हैज़ सीन द वाइंड नाइदर यू नॉर आई। हवा को किसने देखा? न तुमने देखा न मैंने देखा। बट वैन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स द वाइंड इज पासिंग बाय। लेकिन जब जो पेड़ होता है वो झुकता है, ठीक है, अपने सिर को नीचे करता है, मतलब अपनी टहनियों को नीचे करता है, तो हवा के पास से होकर के जाने का एहसास होता है। ये जो पोयम है इसके राइटर है क्रिस्टीना रोसेटी। वी फील द ब्लोइंग ऑफ ब्रीज व्हेन ऑल द थिंग्स मूव अराउंड अस, write 3 things by which we can feel the blowing of air। बहुत सारी चीज़ें जो होती है हम वो क्या करती है, मूव करती हैं, हमारे आसपास हिलती डुलती हैं, तो उससे हमको हवा के होने का एहसास होता है। तो ऐसे 3 चीज़ों के बारे में लिखना है जिससे हवा के होने का एहसास हमको होता है। फर्स्ट, बाय मूवमेंट ऑफ लीव्स, पत्तियों के हिलने से, ठीक है, मूव करने से। बाय मूवमेंट ऑफ आवर हेयर, हमारे बालों के उड़ने से, हिलने से। व्हेन ड्राई आवर क्लॉथ्स, जब हमारे गीले कपड़े सूख जाते हैं तो उससे भी क्या होता है, हमें हवा के होने का एहसास होता है। लेट्स कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एयर। चलिए हवा को लेकर के प्रयोग करते हैं। टेक एन एम्प्टी ग्लास, हमको क्या करना है, एक खाली ग्लास लेना है। इंसर्ट ए पीस ऑफ क्रम्बल्ड पेपर in such a way that when the glass inverted the paper does not fall down। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस तरीके का एक खाली ग्लास लेना है और पेपर को क्रम्पल्ड कर देना, ठीक है, क्रम्पल्ड कर देना, एकदम मोड़ करके इस तरीके से ग्लास में उसको सेट करना है। और सेट ऐसे करना है कि जब हम ग्लास को इस तरीके से पलटें तो ये जो पेपर है वो नीचे में ना गिरे, इस तरीके से उसमें पेपर को सेट करना है। इन्वर्ट द ग्लास एंड डीप इट इन ए बकेट फुल ऑफ वाटर। जो ग्लास में हमने पेपर को लगाया हुआ है उसको उल्टा करना है और उसको पानी से भरे हुए, जो पानी से जो फुल भरा हुआ है बकेट, उसमें उल्टे ही डालना है इस तरीके से। ये एक बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है और ग्लास को हमको इस तरीके से 90 एंगल का, जो 90 एंगल है, इस उसी पे ग्लास को डालना है, ठीक है, एकदम सीधे डालना है, इसको हिलाना डुलाना नहीं है। टेक आउट द ग्लास इन द सेम पोजिशन एंड नाउ टच द पेपर एंड सी इफ द पेपर इज ड्राई और सॉफ्ट इन वाटर। और अब क्या करना है, ये जो ग्लास हम लोग इस पर डाले हैं ऐसे सीधे, उसको बिना हिलाए डुलाए तुरंत निकालना है और चेक करना है कि जो हमारा खाली ग्लास में जो पेपर हमने डाला था वो गीला है या सूखा हुआ है। इसको आप लोग करके देखेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ अनदर एक्सपेरिमेंट। आप जब ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, पहले वाला, तो जो पेपर होगा वो क्या होगा, सूखा होगा। तो इससे क्या प्रूव्ड होता है कि जो एम्प्टी ग्लास था उसमें एयर प्रेजेंट था, जिस कारण से एयर के प्रेजेंट होने के कारण से यहाँ का जो वाटर था वो इस पर नहीं जा पाया, ठीक है, इसको जल्दी से निकाल लिया तो इसमें नहीं जा पाया, इसको नहीं हिलाया डुलाया तो, और ये जो पेपर था ये सूखा हुआ ही था, ठीक है। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। पुट द इन्वर्टेड ग्लास इन ए बकेट फिल्ड विथ वाटर। अब क्या करना है, एक ग्लास, एक पानी से भरा हुआ बकेट लेना है और एक ग्लास लेना है। ऑब्जर्व द ग्लास, इट मस्ट नॉट टर्न अप। नाउ स्ट्रेन द ग्लास स्लोली इन द बकेट, व्हाट हैपेंड। इस तरीके से ग्लास लेना है, ठीक है, लेकिन उसमें पेपर को नहीं डालना है और जो बकेट है उसमें पानी भरा होगा और ग्लास को इस तरीके से उस पर सीधे डालना है
और फिर उसको तुरंत निकाल करके देखना है क्या होता है। वॉट कम्स आउट ऑफ द ग्लास, ग्लास से क्या निकलेगा, बबल्स निकलेंगे। वूस बबल्स वर कमिंग अप फ्रॉम एन एम्प्टी ग्लास, ये जो बबल्स था वो खाली ग्लास में कहाँ से आया। द एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हवा एयर है वो सभी जगह प्रेजेंट होता है। वॉट वी सी अस एम्प्टी इज एक्चुअली नॉट एम्प्टी, हमने जो देखा कि खाली ग्लास था वो एक्चुअल में खाली नहीं था, उस पर क्या था, एयर था। दे ऑल्सो कॉन्टेन एयर, उसमें हमेशा से क्या था, एयर था। जैसे हम ये फर्स्ट ग्लास देखेंगे तो ये क्या है, फुल ऑफ वाटर है, तो इस पर भी क्या होगा, एयर प्रेजेंट होगा। ठीक है। सेकंड ग्लास, ये ग्लास देख रहे हैं तो ये हाफ ऑफ वाटर है, तो इसमें हाफ वाटर और ये जो हाफ एम्प्टी लग रहा है, यहाँ ये रियल में एम्प्टी नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ एयर प्रेजेंट है। और ये जो थर्ड ग्लास है ये एम्प्टी है, बट इसमें क्या है, एयर प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ 3 ग्लासेस फिल इन द टेबल बिलो, फर्स्ट ग्लास क्या है, फुल ऑफ वाटर, सेकेंड ग्लास हाफ ऑफ वाटर, थर्ड ग्लास एम्प्टी। सम थिंग्स लाइक क्ले, चॉक etc ऑल्सो हैव एयर इन देम, कुछ चीज़ें जैसे कि क्ले, चॉक, ये सब में हमेशा से क्या होता है, एयर प्रेजेंट होता है। लेट्स फाइंड आउट, चलिए इसको देखते हैं। पुट ए पीस ऑफ चॉक इन ए ग्लास फुल ऑफ वाटर, व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ द चॉक, एक क्या करना है, हमको एक चॉक लेना है और उसको पानी से भरे हुए एक ग्लास में इस तरीके से डाल देना है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एयर बबल्स निकलेंगे। When the chalk is put in water, the air comes out of the chalk in the form of bubbles. जब हमने वाटर से भरे हुए ग्लास में चॉक को डाला तो बबल्स दिखाई दिए, ये क्या थे, एयर बबल्स थे। नाउ रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विथ ए मड केक एंड ए ब्रिक, अब हमको क्या करना है, मिट्टी का एक टुकड़ा लेना है, ठीक है, मड केक लेना है और उसको डाल करके देखना है ग्लास में, तो उससे भी क्या निकलेगा, एयर बबल्स से निकलेंगे। थर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, एक ग्लास लेंगे जिसमें क्या होगा, वाटर भरा होगा और उसमें हम लोग डालेंगे ब्रिक यानी कि ईंट का टुकड़ा डालेंगे, तो उससे भी एयर बबल्स से निकलेंगे। इसको आप लोग घर में करके देखिएगा। लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल व्हाट डज द एयर डू, पिक्चर्स को देखना है और बताना है कि हवा से क्या क्या कर सकते हैं। पहला ट्रीसिंग, ठीक है, जिसको कि हिंदी में गहाई बोलते हैं। फ्लाइंग काइट, पतंग उड़ा सकते हैं। थर्ड पिक्चर जो दिया हुआ है वो किसका है, स्पिनिंग पेपर फैन, पेपर फैन को उड़ा रहा है, ठीक है। इन्फ्लेटिंग बैलून, जो बलून है, गुब्बारा है, उस पर हवा डाल रही है लड़की। राइट द अदर यूजेस ऑफ एयर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस यूजेस, यहाँ क्या करना है, एयर का जो यूज है, उपयोग है, उसको लिखना है। ऑल लिविंग एनिमल्स नीड ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर टू ब्रीथ, जितने भी जो लिविंग एनिमल्स हैं, ठीक है, मतलब जो मनुष्य हैं, जानवर्स हैं, उन सबको क्या होता है, ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन गैस किस में होता है, हवा में होता है। और ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत क्यों होती है, ब्रीथ करने में, ठीक है, सांस लेने में। एयर इज यूज्ड टू फिल टायर्स एंड बलून्स, जो हवा होता है उसका उपयोग कहाँ करते हैं, टायर्स और गुब्बारों में करते हैं। एयर हेल्प्स बर्ड्स फ्लाई, हवा का उपयोग चिड़िया करते हैं किस में, उड़ने के लिए। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, आग जलाने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है, ठीक है। एयर हेल्प्स टू ड्राई क्लॉथ्स, कपड़ों के सूखने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है। एयर हेल्प्स टू मेंटेनिंग टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसको मेंटेन करने में भी एयर की आवश्यकता होती है। एयर इज यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स, पतंग को उड़ाने के लिए भी एयर की आवश्यकता होती है। एयर हेल्प्स टू पावर जनरेशन एंड मशीन्स, हवा का उपयोग पावर जनरेशन और मशीन में करते हैं। एयर हेल्प्स टू हियर, हवा का उपयोग सुनने में भी किया जाता है, ठीक है। अगर एयर प्रेजेंट नहीं होता तो हम लोग सुन भी नहीं पाते, क्योंकि जो एयर होता है उसी में हम जो बोलते हैं वो वेव्स, तरंग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। एयर हेल्प्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस लाइक एक्सरे, और जो ये हवा होता है, एयर होता है, वो बहुत सारे जो हार्मफुल
रेडियंस होते हैं, ठीक है, जो खतरनाक किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। जैसे खतरनाक किरणों में क्या है, एक्स रेस, ठीक है, एक्सरे, एक्स किरण। ए पेपर टॉप, यहाँ क्या है, एक पेपर टॉप बनाने के लिए बताया गया है, ठीक है, पेपर फैन। तो आप लोग इसको बना करके देखिएगा खुद से। टेक ए स्क्वायर पेज टू मेक ए पेपर फैन। सबसे पहले क्या करना है, एक पेज लेना है इस तरीके से स्क्वायर शेप का। ज्वाइन द टू कॉर्नर ऑफ पेपर फेसिंग ईच अदर, फोल्ड एंड मार्क, ओपन द पेपर नाउ। इस तरीके से इसको ऊपर फोल्ड, इसको ऊपर फोल्ड करेंगे तो इस तरीके का मार्क बन जाएगा। फिर उसको स्केल और पेंसिल की सहायता से मार्क कर लीजिएगा। कट ईच कॉर्नर विथ ए डिस्टेंस ऑफ 2 फिंगर्स फ्रॉम द मिडिल पॉइंट। और ऐसे यहाँ से 2 फिंगर्स, ये जो मिडिल पॉइंट है यहाँ से 2 फिंगर्स तक एक मार्क कीजिएगा और बाकी इतना को कट कर लीजिएगा। चारों तरफ सेम प्रोसेस करना है। आफ्टर कटिंग देयर विल बी 8 corners all together, leaving 1 corner. Hold every alternate corner and place it at the center of the paper. अब क्या करना है, ये जो कॉर्नर्स है इसको इस तरीके से, जैसे इसको यहाँ से फोल्ड किए, फिर इसको फोल्ड करेंगे, फिर इसको, फिर ये वाला, ठीक है, इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। टू कीप द कॉर्नर्स इंटैक्ट पुट ए थिक पीस ऑफ पेपर ऑन टॉप एंड बॉटम एंड पिन विथ एन आलपिन, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस तरीके से ये बन जाएगा तो इसको एक दूसरे से ऐसे पहले फोल्ड किए, उसके बाद इसको बीच से जोड़ देना है, ठीक है। इंसर्ट द पॉइंटेड एज ऑफ द आलपिन इन ए स्ट्रिक एंड होल्ड द फैन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस ब्रिज, सी इज द फैन मूविंग। लास्ट में क्या करना है, इस तरीके से इस पर एक स्टिक लगा देना है, ठीक है। स्टिक लगा देंगे, आपका पेपर फैन जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हम लोग इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है ओरल और रिटन का उसको देखेंगे। ओरल क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डू वी ब्रीथ इन। हम सांस में क्या लेते हैं, वी ब्रीथ इन एयर, हम सांस में लेते हैं एयर। एयर में कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस। हाउ डू वी फील एयर, हम हवा को कैसे महसूस कर सकते हैं, वी फील एयर व्हेन इट मूव्स, ठीक है, मूव करने से उसको महसूस कर सकते हैं किसी भी चीज़ के। What is filled in the balloon, बलून के अंदर क्या भरा जाता है, तो एयर भरा जाता है। रिटर्न टास्क में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज नो एयर व्हाट विल हैपन, अगर हवा ना हो तो क्या होगा। आंसर, इफ़ देयर इज नो एयर ऑर्गेनिज्म दैट नीड एयर टू ब्रीथ वुड डाई, अगर हवा नहीं होगा तो वे ऑर्गेनिज्म जिनको जो सांस लेते हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। हाउ विल यू नो दैट देयर इज एयर इन अन एम्प्टी वेसल, आप कैसे जानेंगे जो खाली बर्तन उस पर एयर प्रेजेंट है। द एयर मॉलिक्यूल्स इन एम्प्टी वेसल हैव ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड हैंस ग्रेटर इंटेंसिटी देन लिक्विड मॉलिक्यूल्स इन द फिल्ड वेसल, ठीक है। जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन बिलो, सी विस्टल एयर, ठीक है। मैन ब्रीथ्स इन एयर, मनुष्य सांस में क्या लेते हैं, हवा लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है। टू विस्टल वी यूज एयर, जो सीटी, ठीक है, विस्टल होती है, सीटी होती है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, एयर का, तभी वो बचती है। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को नहीं देख सकते। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।